पंडित रामकृष्ण, आप असत्य बोल रहे हैं। महाराज, पंडित जी ने जो हमें स्त्री का भेष दिया है, अगर यही भेष किसी और व्यक्ति को दिया जाए तो वो भी एक मृत आत्मा ही लगेगा। महाराज, ये कैसा परिहास है। महाराज, हमें शंका थी, हमें तो शंका थी। संभवतः हम भ्रमित हो गए थे। ये तो कोई ठोस प्रमाण नहीं हुआ। महाराज, जब पंडित रामकृष्ण जमींदार वेंकट रमन्ना का अपमान करके संतुष्ट नहीं हुए, तो अब भरे दरबार में उनके पुत्र विष्णु रमन्ना का अपमान कर रहे हैं। और तो और उन्हें स्त्री का भेष देकर उन पर मृत आत्मा का खेल खेलने का झूठा आरोप भी लगा रहे हैं। महाराज, हम आपके निमंत्रण पर विजयनगर आए, आपके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो, परंतु महाराज, ऐसा अपमान हमने जीवन में कभी नहीं सहा। वाह पंडित जी, अपनी धर्मशाला में आपका इतना आदर सत्कार किया, इतने प्यार से आपको भोजन कराया, और उस कर्म का आपने हमें ये दंड दिया। अरे, आरोप लगाने से पहले सोच तो लेते कि धर्मशाला हवेली से 300 कोस दूर है, और अगर हम लोग ये प्रपंच रच रहे होते तो हवेली में हमारा इतनी शीघ्रता से पहुंचना महाराज कैसे संभव होता। तो विष्णु, बस पंडित रामकृष्ण, आपका ये कृत्य अत्यंत घृणित है। हमें आपसे आशा नहीं थी। महाराज, अपने कथन अनुसार पंडित रामकृष्ण दरबार में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए, अपितु हमारा, हम सबका, आपका परिहास किया। महाराज, एक धार्मिक और आदरणीय व्यक्ति का अपमान किया, उनको पुत्रों को दरबार में बुलाकर लज्जित किया। ये एक दंडनीय अपराध है। महाराज, पंडित रामकृष्ण को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, आपने जो एक नए दरबार में प्रपंच रचाया है और रमन्ना परिवार का जो अपमान किया है, आपने हमें विवश कर दिया है। मंत्रीवर, महाराज, पंडित रामकृष्ण को अभी इसी क्षण बंदी बना लिया जाए। जी महाराज। सिपाहियों, कर बुरा तो हो बुरा। रुकिए महाराज। महाराज, महाराज, मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए, उनसे भूल हो गई महाराज। वो हवेली इनके पिता की अंतिम निशानी थी, इसीलिए वो किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहते थे महाराज। इसलिए अपने आत्मा का नाटक करने पर विवश हुए महाराज। मेरे क्षमा कर दीजिए महाराज। शांत हो जाओ मां। चुप। कहा था ना मैंने तुमसे, विष्णु ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। कहा था एक दिन पकड़े जाओगे, लेकिन तुमने अपने साथ साथ वल्लभ और कृष्ण को भी पाप का भागीदार बना दिया। महाराज, मेरे पुत्रों की नियत गलत नहीं थी महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप क्या कहना चाहती है, साफ साफ कहिए। आपसे पूछ रहे हैं। जी, जी, जी महाराज। महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। महाराज, मैंने ही अपने भाइयों कृष्ण और वल्लभ के साथ मिलकर ये मृत आत्मा का प्रपंच रचा था। महाराज, पंडित जी सत्य कह रहे, और अपने पिताजी के बारे में जो भी कहानियां कही मैंने, सब मनगढ़ंत कहानियां थी। महाराज, हमारा लक्ष्य पंडित जी को भयभीत करना महाराज, और उन्हें विश्वास दिलाना था कि उस हवेली में मृत आत्मा का वास है, इसलिए हमने ये किया। महाराज, हम गंगाराव का ऋण चुकाने के लिए खूब परिश्रम कर रहे थे, बस हम ये नहीं चाहते थे कि उस बीच हमारी हवेली बिक जाए, इसलिए महाराज हमने ये प्रपंच रचा। हम सफल हो पाते उससे पहले ही पंडित जी ने हमारा सत्य जान लिया।
हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपको यह संदेह कब हुआ था कि वो विष्णु ही है जो एक मृत आत्मा बनकर उस हवेली में आए लोगों को डरा रहा था? महाराज, जब मैं इनके घर गया तब मैंने देखा कि विष्णु कितनी आसानी से चूल्हे के कोयले को हाथ से डाल रहा था। और तब मुझे उस पंजे की याद आई जो मृत आत्मा ने मुझे मारा था, जिससे मेरी पीठ जल गई थी। महाराज, आपको स्मरण होगा मेरी पीठ पर बना ये पंजे का चिन्ह, जैसे किसी ने जलता हुआ हाथ मारा हो। मुझे संदेह था कि हो ना हो ये पंजा विष्णु का ही है, और अपने संदेह को प्रमाणित करने के लिए मैंने ही उस दिन धर्मशाला में अग्नि प्रज्वलित की थी। लेकिन इतनी कि सब नियंत्रण में रहे और किसी को हानि भी ना पहुंचे। मैंने विष्णु को अग्नि पर नियंत्रण करते हुए देखा। विष्णु अपने हाथों से बड़ी कुशलता से अग्नि को बुझा रहा था। उसे देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि विष्णु ही वो मृत आत्मा है। महाराज, विष्णु के हाथों में बड़ी ही अच्छी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता है। अवश्य ही किसी रसायन की मदद से इन्होंने अग्नि हाथ में लेकर मुझे वो पंजा मारा था। क्यों? जी। पंडित रामकृष्ण, आप उस हवेली में वापस क्यों गए थे? ये ज्ञात करने के लिए महाराज कि हवेली में ये जो प्रपंच हो रहा है वो रचा कैसे जाता है। यही देखने के लिए मैं पुनः हवेली गया, और बड़े ध्यान से देखने के बाद मैंने देखा कि द्वार और खिड़कियां पतले धागों से बंधी थी। अलमारी के नीचे एक आदमी था। ऊपर उड़ता हुआ वस्त्र धागों की मदद से खींचा जा रहा था। भोजन की वो थाली चुंबक की मदद से आगे और पीछे की जा रही थी। जिन कक्षों में ये स्वांग रचा जा रहा था महाराज, उसे या तो छत से या उन कक्ष के नीचे बने गुप्त कक्ष से नियंत्रित किया जा रहा है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उस हवेली में एक गुप्त कक्ष भी है। इस प्रपंच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको और लोगों की मदद की भी आवश्यकता पड़ी होगी। आपके कई साथी भी रहे होंगे जिन्होंने संभवतः धन के लालच में आपका साथ दिया होगा। जी। परंतु वो जो कौवा जो हमारे पीछे पड़ा था वो क्या था? यदि उस हवेली में कुछ असली था तो वो था वो कौवा। उसे प्रशिक्षित किया हुआ था आक्रमण करने के लिए। महाराज, जब मैं हवेली पहुंचा तो चकित रह गया। मुझे कदापि नहीं लगा था कि ये मृत आत्मा इतनी शीघ्र वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि बड़े परिश्रम के बाद मैं अष्टी गांव से हवेली 3 प्रहर में पहुंचा था। लेकिन विष्णु भी पहुंच गया। मुझे मृत आत्मा फिर दिखी, और ये देखकर मुझे लगा कि मेरे प्राण संकट में हैं। क्योंकि अगर इन सबको ये आभास हो जाता कि मैं इनका रहस्य जान चुका हूँ, तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं अकेला था, और इसलिए हवेली में मैंने इनके समक्ष मूर्छित होने का स्वांग रचा। अब प्रश्न ये उठता है कि विष्णु इतनी शीघ्र हवेली तक पहुंचे कैसे? क्योंकि अष्टी गांव से हवेली 300 कोस दूर है, परंतु मरु नदी पार करके वहां केवल आधे दिन में पहुंचा जा सकता है। कमर पर ये जो पट्टी बंधी है, ये मरु नदी के मगरमच्छों द्वारा दिया गया घाव ही है ना विष्णु? जी। महाराज, मैं ये भेद आपके समक्ष ही खोलना चाहता था, जिसके लिए रमन्ना परिवार का विजयनगर में आना अत्यंत आवश्यक था, और इसीलिए मैंने ये स्वांग रचा। परंतु जब तीनों भाइयों ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, तो योजना अनुसार मंत्रीवर ने मेरा साथ दिया, ताकि इनकी मां से हम सच जान सकें। उत्तम, अति उत्तम। पंडित रामकृष्ण, आपने हवेली के रहस्य को खोलकर मृत आत्मा के भ्रम को समाप्त किया है। अच्छा किया। वैसे महाराज, यदि हम दुर्भाग्यवश उस अलमारी में ना अटके होते तो हम भी वही करते जो पंडित रामकृष्ण ने किया है। अवश्य। इन्होंने जो किया है इसके लिए इन्हें क्या आचार्य? पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या बात है आचार्य,
अहो भाग्य मेरे कि आपने मेरी प्रशंसा की। ठीक है, आप उस योग्य है पंडित रामकृष्ण। आपने जो कार्य किया है वो निसंदेह प्रशंसनीय है। वैसे महाराज, उससे पहले तो हमें एक कार्य और करना है। हमें असली अपराधी को दंड देना है। नहीं महाराज, मेरे पुत्र से अपराध अवश्य हुआ, परंतु उनके मन से किसी को हानि पहुंचाने की नहीं थी महाराज। मेरे पति एक दानवीर थे जिन्होंने अपना सारा जीवन धर्म और दलितों की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा महाराज। इस पुश्ती की हवेली के अलावा अब वो भी हमारे पास नहीं है महाराज। मेरे पास सिर्फ मेरे ही पुत्र बचे हैं महाराज। इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। विष्णु, वल्लभ, कृष्णा, आप तीनों ने अपने स्वर्गीय पिता वेंकट रमन्ना का अपमान किया। यह अत्यंत दुखद एवं शर्मनाक बात है। महाराज, हमने जो कुछ भी किया अपने पिताजी के लिए ही किया। वो हवेली उनकी अंतिम स्मृति थी महाराज, हम उसे खोना नहीं चाहते थे। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। आपकी जो भी मंशा रही हो, इस घोर अपराध के लिए आपको दंड तो अवश्य मिलेगा। मंत्रीवर, महाराज, इन तीनों को इस घोर अपराध के लिए 10-10 कोड़े मारे जाएं। जी महाराज। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम जानते हैं पंडित रामकृष्ण आप क्या कहना चाहते हैं। वल्लभ, विष्णु और कृष्णा आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, और इनके स्वर्गीय पिताजी वेंकट रमन्ना के जो अच्छे कर्म हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम ये आदेश देते हैं कि रमन्ना परिवार को उनकी हवेली वापस कर दी जाए। जहां तक बात गंगा राव की है, तो उन्हें अपने राजकोष से उनका पूरा धन सूद समेत वापस लौटाया जाए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। और पंडित रामकृष्ण, आपने एक बार फिर यह प्रमाणित कर दिया है कि आप अपने बुद्धि कौशल से कोई भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हम प्रसन्न हैं आपसे और गर्व है हमें कि आप विजयनगर की शोभा है, और इसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया जाता है। महाराज, मृत आत्मा का सामना करके मैंने स्वयं पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। इस घटना के पश्चात मेरे हृदय से भी मृत आत्मा का भय सदैव के लिए समाप्त हो गया है। महोदय, आप धन्य हैं। डरा दिया, डरा दिया। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, महाराज, सतर्क हो जाइए, कोई जीवित नहीं बचना चाहिए। महाराज, यहाँ शत्रुओं की संख्या इतनी अधिक है कि हम दोनों में से किसी के भी जीवित बचने की कोई संभावना ही नहीं बची है। पंडित रामकृष्ण, महाराज, हमारे कहने का तात्पर्य था शत्रु जीवित नहीं बचना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अब एक कार्य कीजिए, आप इन्हें संभालिए, हम उधर जाते हैं। हर हर महादेव! नाश करो शत्रुओं का। आचार्य, आप शत्रुओं के पक्ष में? हम तुम्हारे विरुद्ध थे, हैं और रहेंगे। आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होगी। नहीं नहीं आचार्य, ऐसा ना करें। वो भाला है, माला नहीं है जिसे पहनकर आप सौदामिनी देवी का नृत्य देखने जाते हैं। तुम्हारी इसी धूर्तता का दंड हम तुम्हें देंगे। तुम्हारा लोक गमन निश्चित है। हर हर महादेव!
आज नवरात्रि का पहला दिन है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हे माँ दुर्गा, हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। धन देते समय आपका हाथ कभी ना रुके। निसंकोच धन देते रहिए, देते जाइए, हाँ, देते जाइए, है ना? हे माँ, परंतु उस धन के प्रति हमारे हृदय में कभी लोभ ना आए। उस धन से हम दीन दुखियों की सदैव सहायता करते रहें। हे माँ तलतवती, मेरी शिक्षा का वर्णमाला सदैव आगे बढ़ाना और मेरे ज्ञान के द्वार सदा खुले रखना। हाँ, और इन्हें सद्बुद्धि देना कि इस द्वार में प्रवेश करें और उस बुद्धि को सदैव अच्छे कार्यों में ही प्रयोग करें। कह रही है, हे माँ दुर्गे, इन्हें और शक्ति दे। हैं? अम्मा, और शक्ति चाहिए तुम्हें? एक लाठी काफी नहीं है मुझे मारने के लिए। हे माँ, इतनी शक्ति देना जो दूसरों के सत्कार के काम आए। हमें कभी भी इस शक्ति पर घमंड ना हो। हमारे पांव सदा धरती पर रहें और दृष्टि नीचे, ताकि हम कभी नीचे ना गिरे। वो मल्ला कुल्लू बच गया। मेरे ताले खिलौने। ओए, ये खेलने के लिए नहीं है। लामा, खेलने के लिए नहीं है, ठीक है, खेत उतवाने के लिए है। गुंडप्पे, ये गुड़िया बोमल्ला कोल्वू में सजाए हैं। ये क्या होता है? ये बहुत पुरानी प्रथा है। इसमें महिलाएं और बालिकाएं इन गुड्डे गुड़ियों का उत्सव मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन यहाँ माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का वास होता है, जिससे फसल बहुत अच्छी होती है। अरे पीढ़ियों से ये गुड्डे गुड़ियाएं इस महोत्सव में सजाए जाते हैं। ये हमारे संस्कार और संस्कृति का प्रतीक है ना अम्मा? दादा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं। तो अम्मा को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों चली गई? हम केवल अम्मा का संकेत समझते हैं, मन नहीं। अगर तुमने घर के बाहर कदम रखा तो टांग तोड़कर हाथ में दे देंगी। शब्द हमारे पर क्रोध तो इनका है। आज अम्मा ने स्वप्न देखा कि आप और महाराज युद्ध क्षेत्र में थे और तथाचार्य ने आप पर भाला फेंका। फिर क्या हुआ? अम्मा, फिर क्या हुआ? क्या इन्हें भाला लगा? नहीं, इससे पहले कि भाला इन्हें लगता, इन्होंने अपनी आंखें खोल ली। वाह वाह वाह, बोलो अम्मा, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए। तुम ही तो मेरी रक्षक हो। केवल तुम्हारे कारण ही तो मैं जीवित हूँ। बोलो। नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे, अम्मा कह रही है। प्रातः काल का सपना सच हो जाता है, इसलिए आप घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? काला टीका लगा रही है, कुदृष्टि से बचाने के लिए। काला टीका लगा रही है, मुंह काला कर रही हो। यदि मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं तो लोगों की कुदृष्टि कैसे लगेगी? अब दिन भर यहीं बैठेंगे और पूजा पाठ करेंगे। महाराज, आप कितने समय से इनको देख रहे हैं? उतना समय तो हमने इन्हें बनाने में नहीं लगाया। जल्दी से बताइए ना, किसका कोल्हू सबसे अच्छा है? हाँ हाँ महाराज, बताइए ना। आप तो बड़े बड़े निर्णय यूं क्षण भर में कर लेते हैं। क्या है कि दोनों ही इतने सुंदर है कि निर्णय लेना अत्यंत कठिन है हमारे लिए। महाराज, ये गुड़ियाएं स्वयं हमने अपने हाथों से बनाई है। बताइए, ये कौन है? ये निसंदेह ये गुड़ियाएं ही हैं। वो तो है, पर किसकी है? अब जो वस्तु का निर्माण करता है उस वस्तु पर उसी का अधिकार होता है, तो ये गुड़ियाएं आपकी हुई। महाराज, छोटी महारानी तिरुमलम्मा को ये बताइए कि ये किसके प्रतिरूप बनाए हैं इन्होंने? हाँ, प्रतिरूप बनाए? अच्छा, प्रतिरूप तो ये है राक्षस और ये है चुड़ैल। महाराज, हमने इतने प्रेम से आपके और हमारे प्रतिरूप बनाए थे। ये हमारे प्रतिरूप हैं?
कितने सुंदर है हमारे प्रतिरूप। हम तो हास परिहास कर रहे थे। हाँ ये देखिए हम कितने सुंदर लग रहे हैं। आहा अति सुंदर। आप तो साक्षात देवी का स्वरूप लग रही हैं। हमारी माँ भी हमसे यही कहती है कि हस्तकला में हमसे अधिक पारंगत और कोई भी नहीं है। पारंगत कहती, हद तो सत्य कहती थी वो। महाराज, आज नवरात्रि का पहला दिन है। आपका यश बढ़े, आपकी कीर्ति समस्त विश्व में हो, आप दीर्घायु हो, इसीलिए हमने पूरे 9 दिन का व्रत रखा है। महारानी चिन्ना देवी, कितना विचार करती आप हमारे बारे में। आपका स्नेह, आपका प्रेम अतुल्य है। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी महारानी हैं। आपके लिए कुछ भी करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है महाराज। हमें भी सौभाग्य चाहिए। हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम भी आपके लिए व्रत रखेंगे। क्या व्रत आप रखेंगी? नहीं, अर्थात हम तो जानते हैं कि आप हमसे अत्यंत प्रेम करती हैं, किंतु आपको अपने प्रेम का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप व्रत मत रखिए। महाराज क्यों रोक रहे हैं? रखने दीजिए ना इन्हें व्रत। सिर्फ 9 दिनों के लिए ही तो अंत्याग्न है। 9 दिनों के लिए? 9 दिनों तक मत रखिए आप। नहीं, आप व्रत रखिए, परंतु ध्यान रखिएगा, राजमहल के परकोटे पे मत जाइएगा। क्यों? हमारी मौसी गई थी, व्रत के कारण चक्कर आया, परकोटे से जो नीचे गिरी सीधा ऊपर। नीचे गिरकर ऊपर कैसे पहुंच गई? स्वर्गवास हो गया था ना उनका। हो सकता है व्रत मत रखिएगा। नहीं, आप व्रत रखिए, परंतु एक करवट पे सोइएगा नहीं, करवटें बदलती रहिएगा। क्यों? एक करवट पे सोएंगी तो कमर अकड़ जाएगी ना। धरती पर सोना पड़ता है। धरती पर? 9 दिन तक। और पूरे दिन सिर्फ एक ही फल खा सकती हैं। मात्र एक फल? परंतु जल आप चाहे जितना भी पीजिए। महारानी तिरुमलम्बा, आप व्रत रखेंगी ना? कहिए ना, कहिए ना, आप व्रत रखेंगी ना? रखेंगी ना? नहीं करेंगे। हम क्यों करें? हम क्या, हमारी तो प्रतिछाया भी व्रत नहीं करेंगे। हमारी तो पीढ़ियों में कभी किसी ने व्रत नहीं किया। तो संकल्प का क्या होगा स्वामी? हमने कोई संकल्प नहीं लिया। परंतु हमने तो लिया है स्वामी। भाग्यवान, व्रत भी आप ही करिए। आप सदैव चक्रव्यूह रचती हैं और हम अभिमन्यु की तरह उसमें फंस जाते हैं। क्यों परिहास कर रहे हैं स्वामी? ये तो संकल्प है। बस 9 दिन आपको उपवास करना है। 9 दिन? जी। कम है तो आप 9 माह का रख लीजिए। गुरु माता को तो अति प्रसन्नता होगी। जी। नहीं, वो 9 दिन ठीक है। देखा मान गए ना हमारे गुरुजी। कितना प्रेम करते हैं आपसे हमारे गुरुजी। तुम्हें तुम बाद में देखते हैं। अब भाग्यवान, ये जो उपवास होगा ये बहुत कठोर होगा। नहीं स्वामी, इन 9 दिनों में आपको सब कुछ, जैसे कि घी, तेल, तरकारी, पूरी, शीरा, मिष्ठान खाने को नहीं मिलेगा। क्या खाएंगे हम? आप तो स्वयं भगवान है प्रभु। हैं? आप ही के संकेत पर तो ये वायु चलती है। हाँ, चलती है। आप तो मात्र वायु के दम पर ही जीवित रह सकते हैं। हाँ, परंतु वायु के साथ यदि कुछ मिल जाता तो। आप तो बस व्रत रखिए स्वामी, हम स्वयं आपके लिए फल लाकर अपने हाथों से आपको खिलाएंगे। नहीं गुरु माता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कहा ना गुरुजी आपको बहुत प्रेम करते हैं। आपके लिए हमारे गुरुजी बगैर फल खाए ही व्रत रख सकते हैं, है ना गुरुजी? हाँ, हम तो निर्जल व्रत रख लेंगे। सुना गुरु माता, गुरुजी निर्जल व्रत रखने वाले हैं। नहीं सर स्वामी। अरे भाग्यवान, अरे कहाँ चली? हम तो ऐसे इधर आओ। मरवा दिया। उठा लो। क्या उठा लूं? अरे अम्मा को उठा लो। अरे मैं प्रयास करूंगा तो भी अम्मा नहीं उठेंगी मुझसे। कह रही है आज पूरे दिन अम्मा यहीं बैठेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। इन्हें आप पर भरोसा नहीं है, आप भाग जाएंगे। अरे अब तो भागना ही पड़ेगा, अम्मा बहुत देर हो गई है। यदि समय पर मैं दरबार नहीं पहुंचा तो वो तथाचार्य मुझे दरबार से निष्कासित करवा देंगे। हाँ
अब चाहे दरबार से निष्कासित किया जाए, इस घर से या इस राज्य से, आप कहीं नहीं जाएंगे। अब चाहे प्रलय आ जाए, ये यहाँ से नहीं हटेंगे। लामा, कितने स्वादिष्ट लड्डू है क्या बात कर रहा है? कह रहा है इतनी स्वादिष्ट, इतने मीठे, शुद्ध घी में बने हुए मोती चूर के लड्डू जिस गति से खा रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ ही क्षणों में सारे लड्डू समाप्त हो जाएंगे। हाँ। अरे अम्मा, तुम उठ गई? तुमने तो कहा था कि प्रलय आएगा तब भी नहीं उठूंगी। प्रलय आने पर भी नहीं उठती, वो तो लड्डू आ गए ना, इसीलिए उठना पड़ा। परंतु आप इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। उठा लो। क्या उठा लूं? अरे सौगंध उठा लो, अन्यथा अम्मा इस चौखट से नहीं हटेंगी। अम्मा, मैं सौगंध लेता हूँ कि यदि मैं इस चौखट से बाहर गया तो नदी के ठंडे पानी में 1 नहीं 2 नहीं 10-10 डुबकियां लगाऊंगा, बस। माँ, अब इन्होंने सौगंध खा ली, आप जाकर लड्डू खा लो, नहीं तो सब समाप्त हो जाएंगे। हाँ, जाओ जाओ जाओ। शारदा, मेरा दरबार पहुंचना अति आवश्यक है। परंतु आपने तो अभी सौगंध उठाई थी। अब नीचे रख दी, वापस घर आकर फिर से उठा लूंगा। ठीक है, अभी चलता हूँ। हाँ? धनी मनी, हैं? हमारा सर चक्कर खा रहा है। आप चक्कर नहीं खा सकते। अरे मूर्ख, चक्कर कोई मिष्ठान है जो नहीं खा सकते। भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे लगता है मूर्छित हो जाएंगे, कुछ तो खाना पड़ेगा। पंडित रामकृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे? रामा का नाम आया। कैसे दिखेंगे महाराज, कैसे दिखेंगे? पंडित रामकृष्ण अपने कर्तव्यों का पालन भूल गए हैं, अपने मन की करने लगे। देखा, भूखे पेट भी हमारे गुरुजी उस पंडित रामा के भजन गाना नहीं भूलते। सही कहा। महाराज की जय हो। आइए आइए, पधारिए पंडित जी, पधारिए। अब अपने विलंब से आने का कोई मूर्खतापूर्ण बहाना भी बता दीजिए। क्षमा महाराज, आने में थोड़ा विलंब हो गया। आप विलंब का कारण बताएं। व्रत के कारण हमारे गुरुजी व्याकुल हो रहे हैं और इन्हें प्रतीक्षा न कराएं। वो क्या है महाराज, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो घर में माँ को भोग लगाने के लिए बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे, बस उसी में अधिक समय लग गया। व्यंजन? हाँ आचार्य, लड्डू, शीरा, खीर, पूड़ियाँ। तत्पश्चात माँ को भोग लगाया। अब बिना प्रसाद ग्रहण किए तो घर से नहीं निकल सकता था, तो इतना सारा खाने में ही थोड़ा विलंब हो गया। अरे क्या है ना, आपका भक्ति भाव देखकर गुरुजी थोड़ा सा भावुक हो गए हैं। पंडित रामकृष्ण, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए आप। राजकुमार अच्युत, भ्राता, आपसे भेंट हुई मन प्रसन्न हो गया। कब से हम इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी। मछलीपट्टनम ने जिस तरह आपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है, हमारा सीना चौड़ा हो गया गर्व से। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आए हो, प्रसन्न है। आपकी कमी हमें अत्यंत खल रही थी।
प्रणाम। स्वागत है आपका देवर जी। आपके लिए हम कुछ तुच्छ भेंटें लेकर आए हैं, कृपा करके स्वीकार करें। धन्यवाद देवर जी, धन्यवाद। आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। राजकुमार, भेंट केवल अपनी भाभीियों के लिए लाए हैं? नहीं भ्राता, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए भी लाए हैं हम कुछ। क्या लाए हैं? भीषण बाबू रे, आमी भीषण बाबू रे। महाराज नमस्कार। भ्राता, ये भीषण बाबू हैं, बंगाल से। बंगाल में अस्त्र शस्त्रों के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। इन्होंने एक से एक अस्त्र की रचना की है और इसीलिए हम इनको विजयनगर की सेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए आपके समक्ष लेकर आ गए। हम इनके बारे में इन्हीं के मुख से कुछ सुनना चाहेंगे। विस्तार पूर्वक बताइए अपने बारे में। नहीं भ्राता, विस्तार पूर्वक नहीं। बंगाल से आए हैं आप? सत्य। अस्त्र शस्त्र के विशेषज्ञ हैं? सत्य। कैसे आए आप इस क्षेत्र में? महाराज वो कथा बहुत लंबा, तभी हम था अधिक छोटा, हमारा गांव भी छोटा, लेकिन महाराज आपको नहीं है, बाबा पोता नहीं है कि हमारा जन्म बंगाली परिवार में हुआ। दारुण महाराज, दारुण मतलब वो बहुत अच्छा, खूब भालो, खूब भालो। महाराज बाल्यकाल से हमको गुलेल खेलना औद्योगिक पसंद। हम एक पत्थर से 2 ठो आम तोड़ता था, कभी कभी मटका भी फोड़ता था, और तभी हमको पता लगा महाराज कि अस्त्र शस्त्र के क्षेत्रों में हम अधिक पारंगत हो सकता है। किंतु महाराज हमारे पास पैसा नहीं था। हमारा बाबा मुनि भीषण बाबू रे, आमी भीषण बाबू रे, भीषण बाबू रे, आमी भीषण बाबू रे। महोदय, महोदय, महाराज का प्रश्न था कि आप अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में कैसे आए? क्यों सब हम बोलता है तुम बीच में टोकता है, हम सब भूलता है, वही तो बताता है। महाराज अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में हमारा प्रवेश कैसे हुआ? अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में हमारा परिवार में से कोई नहीं। हमारा परिवार कपड़ा का व्यापार करता है। बंगाल में हमारा मौसा जी का कपड़ा का बहुत बड़ा दुकान, दारू। किंतु पिछले वर्ष हमारा मौसा जी का हो गया, अब बाबा स्वर्गवास हो गया। नहीं, यह संभव नहीं है। बात है, कैसे असंभव है? गीता में श्री कृष्ण ने क्या बोला है? आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। बंधु, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। तो मौसा जी ने जन्म लिया तो मृत्यु कैसे असंभव है? महोदय, आपने मेरे कहने का अर्थ नहीं समझा। मेरे कहने का अर्थ है कि आप हमारे अतिथि हैं। आपका अतिथि होना असंभव है महाराज? अरे नहीं, मेरे कहने का वो भी अर्थ नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि आप इस तरह दरबार में खड़े रहें, ये संभव नहीं है। आपको स्थान ग्रहण करना चाहिए। क्यों महाराज? ये भी ठीक है महाराज जी। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आभार। उड़ी, क्या हुआ? हम स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। हम स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? नहीं महाराज, आपके स्थान में कोई ग्रहण नहीं लगा है। किंतु स्थान ग्रहण करने से पहले हम बंगाल से आप सबके लिए खाने के लिए कुछ लाया है। क्या लाए हैं? वो बताता है, दोहराता क्या को है? मिष्टी, मिठाई। महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ पे। बताइए। भीषण बाबू रे, महाराज, महाराज देखो, महाराज कीजिए, ग्रहण कीजिए। आप नहीं खा सकती, व्रत है आपका। अधिक नहीं खाएंगे, बस 10-12। 9 दिनों तक कुछ भी नहीं। सबसे पहले मिष्ठान आदरणीय गुरुवर को दीजिए।
लीजिए गुरुवार। नहीं महाराज, हमारे गुरुजी मिष्टान नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते हैं? आज जो मिष्टी है बहुत नरम है, इसके लिए दांत का आवश्यकता नहीं है। हमारे दांत हैं? व्रत भी है आपका। अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होता है, तो देवता के हाथ का दिया हुआ तो अवश्य खाना चाहिए। आप खिलाइए विभीषण बाबू। लीजिए, हम अपना हाथों से खिलाएंगे आपको। महोदय, इस मिठाई का नाम क्या है? भीषण बाबू रे। आचार्य, आपको अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कहावत का अर्थ पता है? जानते हैं, प्रकांड पंडित हैं हम। हाँ, अवश्य है। तो अब इस कहावत को भीषण रूप में साक्षात चरितार्थ होते हुए भी देखिए। हम आपसे बहुत प्रभावित हुआ। कोई भी चीज स्वीकार करने से पहले उसका जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, नाम जानने से अधिक आवश्यक है कि इसका सेवन किया जाए। खिलाइए। हम खिलाएगा, किंतु पहले बताएगा। जो है रसगुल्ला। हाँ, जो रसगुल्ला होता है उसमें रस पड़ता है। ये देखो। रस तो गिर गया। और रस तो गया, अब गुल्ला बच गया। गुरुजी, गलत समय पर मुख खोलने की क्या आवश्यकता थी आपको? तो यही खिलाइए। पहले गुल्ला के बारे में बताएगा और उसके बाद फाड़ा जाता है। क्या फाड़ा जाता है? बाबा, दूध फाड़ा जाता है, इसीलिए इतना नरम हो जाता है। देखो, नरम। इसने रसगुल्ला नहीं, गुरुजी का सपना तोड़ा है। अब हम क्या खाएंगे? किचु चिंता करो ना, ऐसा रसगुल्ला आपके लिए है। और आपके लिए भी है महाराज। उठिए। रसगुल्ला। संभाल के। रस के साथ साथ गुल्ला भी गया। अब हम क्या खाएंगे? किचु चिंता करो ना, अभी बहुत रसगुल्ला है। कहाँ है? बंगाल में, अगले बार सवार से लेके आएगा। की हलो? महाराज, विशन बाबू। महाराज, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए और कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य में रुककर हमारी रामलीला देखकर जाइए। रामलीला महाराज? जी हाँ सभासद, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन होगा। अभी तो इस वर्ष आयोजन और भी भव्य विशाल होगा। राज्य के प्रमुख एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को निमंत्रण भेज दिया गया है। पड़ोसी राज्य से भी अतिथि पधार रहे हैं और इस वर्ष हमने देश की सर्वश्रेष्ठ रामलीला मंडली को आमंत्रित किया है। तो इस वर्ष का आयोजन अभूतपूर्व विशाल भव्य रहेगा। सही कहा भ्राता, इस बार की रामलीला सही में रोमांच भरी होगी। इस वर्ष हमने देश की सर्वश्रेष्ठ रामलीला मंडली को आमंत्रित किया है। तो इस वर्ष का आयोजन अभूतपूर्व विशाल भव्य रहेगा। और इस वर्ष हम रावण का विशाल निर्माण करके उसका दहन करेंगे। महाराज, हमारा आपसे एक प्रस्ताव है कि इस बार आप ही रावण का दहन करें। ये प्रतीकात्मक होगा कि विजयनगर के महाराज भी अधर्म और पापों के विरुद्ध हैं। इससे प्रजा में और विश्वास बढ़ेगा। हमें आपका प्रस्ताव अच्छा लगा महारानी जी। महाराज, अभी सूचना मिली है कि बाढ़ के कारण रामलीला मंडली वाले यहाँ नहीं आ सकते। इसी कारणवश वो रामलीला प्रस्तुत करने में असमर्थ रहेंगे। ये तो विकट समस्या आ गई। जी महाराज। अब रामलीला का आयोजन कैसे होगा?
सारे निमंत्रण जा चुके हैं। महाराज। हाँ पंडित रामकृष्ण, कहिए। आप चिंतित ना हो महाराज, रामलीला अवश्य होगी। कैसे होगी पंडित रामकृष्ण? हम सब करेंगे और राज दरबार में उपस्थित सभी आदरणीय सदस्य। पंडित रामकृष्ण, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है आपका। महाराज, पंडित रामकृष्ण बड़ी उपयुक्त बात कर रहे हैं। तो पंडित रामकृष्ण, इसका आयोजन कैसे होगा? इसका उत्तरदायित्व किसे दिया जाए? महाराज, रामलीला का निर्देशन तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसे रामायण का पूर्ण ज्ञान हो। नाट्य कला का भी है? हाँ। और गुरुवर, इस पूरे दरबार में हमें इस कार्य के लिए आपके अतिरिक्त कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप ये उत्तरदायित्व स्वीकार करेंगे? अवश्य, हम ये कार्यभार सहर्ष स्वीकार करते हैं। ऐसी रामलीला होगी, ऐसी रामलीला होगी जो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। अद्भुत, दारुण। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। यहाँ क्या कर रहा है रामा? घर का रास्ता भूल गया क्या? सौगंध पूरी करने आया हूँ। अम्मा से कहा था ना कि घर से बाहर निकला तो नदी में 10 डुबकियां लगाऊंगा, बस वही। सही निर्णय है, पर डुबकी लगाते समय सर बाहर रखना। शीतल जल है, मैं ना भीग जाऊं। चल। जय माँ काली। जय माँ काली। जय माँ काली। होने दो रामलीला। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। इस बार रावण के पहले उसका भी संहार होगा। ना रहेगा रावण और ना रहेगा कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। ना रहेगा रावण और ना रहेगा कृष्णदेव राय। तुम दोनों ने रामा के साथ मिलकर मुझे लड्डुओं का लालच देकर उसकी भागने में सहायता की, और अब चोर पर मोर बन रहे हो। अम्मा ताज आएगा, घर तो आएगा ही ना। उठा लो। अरे रामा आता ही होगा, उसके आने का समय हो गया। लाठी उठा लो। आने दो उसे। उसकी हड्डी पसली तोड़कर हाथ में दे दूंगी। आने दो उसे। अरे भाई आ जाएगा, क्यों चिंतित हो? वैसे कौन आने वाला है? रामा। अब बताओ, लाठी खाओगे या उठा बैठो? शब्द केवल हमारे हैं, दंड तो अम्मा दे रही है। तो मेरा अपराध क्या है? सौगंध तोड़ी है आपने, उसी का दंड है। मैंने कोई सौगंध नहीं तोड़ी अम्मा। नदी के ठंडे पानी में डुबकियां लगा कर आ रहा हूँ। 1 नहीं 2 नहीं। होने दो रामलीला। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। आपके तो सारे वस्त्र गीले हो गए हैं, जाइए जाके वस्त्र बदल आइए। क्या हुआ? चिंतित क्यों है? बंधु, मूर्खता मत कर रामा। यदि अम्मा को महाराज पर आने वाले संकट की जानकारी दी तो अम्मा मान लेगी कि इनका सब सच होने वाला है, और फिर ये सभी तुझे बांध कर कक्ष में बंद करके कुंजी नदी में फेंक देंगे। नहीं। क्या नहीं? आपके दांत में कष्ट हो रहा है? रामा ने मोमलत ले
तो इसमें आपत्ति क्या है? तुम इतनी अच्छी कलाकार हो, अम्मा की बातों का कितनी अच्छी तरह से अनुवाद करती हो। हाँ, वो तो है, पर आपने मोहलत क्यों लिया? कहाँ मोहलत लिया है? बोल तो लाए। हाँ, तो बोलते बोलते ये भी बोल दीजिए कि आपने क्या नहीं बोलने के लिए नहीं बोला था। वो हाँ, राजमहल में रामलीला का आयोजन हो रहा है। हाँ, उठा लो। क्या उठा लूं? कोई अच्छा सा पात्र उठा लो। हम तो कहते हैं कि आप श्री राम का ही पात्र उठा लो। श्री राम के वेश में बहुत अच्छे लगेंगे। रामलीला का निर्देशन तथाचार्य कर रहे हैं, इसलिए तो चिंतित हूँ। पता नहीं किसको क्या पात्र देंगे। हर कोई रामलीला में अभिनय करना चाहता है। हर कोई? रचने आ रहे हैं एक अनोखी रामलीला। महापंडित, महापुरोहित, इस रामलीला के निर्देशक तथा आचार्य पधार रहे हैं। या तो कोई नहीं। अरे मूर्खों, किसके समक्ष हमारी प्रशंसा कर रहे थे? गुरुजी आपके समक्ष। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे आपके कहने पर। आइए गुरुजी, स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान आइए। जवाब हटाओ। ये बुढ़े निर्देशक कम मूषक अधिक लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ऊंची टीली पे उल्लू बैठा। क्या कहा तुम दोनों ने? यही विचार विमर्श कर रहे थे गुरुजी की रामलीला में हमें कौन सा पात्र मिलेगा। तुम दोनों और अभिनय अभिनय तुम दोनों के बस की बात नहीं है। ये कोई दही चावल नहीं है कि मिलाए और चट कर गए। गधे कुछ भी है गुरुजी, हम आपके ही शिष्य हैं। हमने आपके लिए न जाने क्या क्या नहीं किया। कुत्ते बने, गधे बने, उल्लू बने, बिच्छू बने। आपको श्रेष्ठ पुरुष बताने के लिए हमने सौदामिनी देवी और गुरु माता के सामने कितना झूठा अभिनय किया है। बस मेरे प्रिय शिष्यों, बस। तुम दोनों भी क्या स्मरण करोगे? हमने तुम दोनों के लिए एक अति मुख्य, अति गंभीर पात्र का चयन किया। 67 कोटि वानर सेना जो लंका के बाहर खड़ी थी रावण से युद्ध करने के लिए, श्री राम की उन 67 कोटि वानर सेना के अंतिम 2 वानर तुम दोनों हो। प्रसन्न है? प्रसन्न रहो और हमारे चरण स्पर्श करो। ऐसे ना कीजिए गुरुजी। निर्देशक कौन? हम। अंतिम निर्णय किसका? हमारा। तो जो कह दिया तो कह दिया। हटो। सौदामिनी देवी? सुदामिनी देवी ने संन्यास ले लिया। मेरी मानो आप भी वनवास ले लो, राज्य का भला होगा। गुरुजी आपके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रही हैं। अरे मूर्खों, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? अभी हम जीवित हैं। मेरा तात्पर्य है आपके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रही हैं। ये कैसा निर्णय ले लिया आपने सुदामिनी जी? सुगंध पुष्प का त्याग कर रही, सरिता जल का परित्याग कर रही। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्राण शरीर का त्याग करके कहीं जा रहे। ऐसा क्यों सुदामिनी जी? आप हमें छोड़कर, अर्थात हम सबको छोड़कर संन्यास क्यों ले रही हैं? नाना, हम संन्यास लेने नहीं, हम सीता बनने आए हैं। उत्तम, अति उत्तम, सुंदर। परंतु हम तो आपको स्वरूप नखा का पात्र देना चाहते हैं। हम माँ सीता ही बनेंगे और माँ सीता का ही पात्र करेंगे, बस। प्रणाम गुरुवर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। गुरुवर, आप हमें किस पात्र के लिए योग्य समझते हैं? आप बनेंगे महाराज दशरथ।
अरे ये क्या क्या गुरुजी, इतना महत्वपूर्ण पात्र दे दिया। अरे मूर्ख, रामायण की प्रारंभ में ही मृत्यु हो जाएगी, हैं? रामा का साथ देता है ना। और आचार्य, मेरे विषय में क्या विचार है? आप तो वही अपने करोगे जो आप हो, समझे? नहीं समझे? समझाते हैं। देखिए, 67 कोटि वानर सेना के अंतिम 2 वानर होंगी ये, और इनके पीछे उपस्थित रहेंगे आप। धन्यवाद आचार्य। कोई भी पात्र तुच्छ या श्रेष्ठ नहीं होता, और फिर ये तो रामलीला है। भगवान श्री राम ने अपनी विजय का श्रेय सभी को दिया है। उनकी सेवा में तत्पर, उनकी सेना में वानर बनना भी बहुत सौभाग्य की बात है। शारदा गुंडप्पा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें भी रामलीला में भाग लेना है। अम्मा, घर में जितनी लीलाएं करती हो ना, पर्याप्त है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। रामलीला में भाग लेना पुण्य का काम होता है। हमें भी रामलीला में भाग लेने का अधिकार है। हम भी रामलीला में भाग लेंगे। गांव नुक्कड़ गलियों में होने वाली रामलीला नहीं है, ये विशाल आयोजन है जो महाराज श्री कृष्णदेव राय के सामने होगा। आप लोगों के लिए कोई पात्र नहीं है। मुझे भी अभिनव तलना है। तलना है? अरे अभिनव की पकौड़ियां हैं जो तलना है। तलना नहीं, मुझे अभिनव तलना है। त्रिपा तले। कहा त्रिपा तले? जाओ बच्चा, जाओ, उठो, जाओ। नहीं, मुझे अभिनव तलना है। बालक हमें छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो। अरे बालक, हम गिर जाएंगे। अरे अरे क्या कर रहे मूर्ख, पकड़ो हमें। अरे छोड़ो। हटाओ। इसके अंदर पैर तो अंगद के पैर की तो जमा लिया है। अंगद? मिलता ही नहीं है। अच्छा बालक, हमने तुम्हें अंगद का पात्र दिया। हाँ गुंडप्पे, तो अंगद बन गया। अब रामलीला का अभ्यास कर और एक स्थान पर डट कर खड़ा हो जा। ये अम्मा क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि नृत्य कर रही है, पर क्यों कर रही है? इन्हें क्या चाहिए? इन्हें भी रामलीला में भाग लेना है, इसलिए नृत्य दिखाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। आपके लिए यहाँ कोई पात्र नहीं है, और बुजुर्ग हैं। अरे आप तो वानर भी नहीं बन सकती हैं। जाइए जाइए, जाके अपनी वो गृहस्थी संभालिए, जाइए। अम्मा शांत हो जाओ। सब माता जी, सब। तुम कैसे भी नहीं करोगी? तुमने तो मौन व्रत लिया है ना। शबरी, आप शबरी का पात्र कीजिए। इसमें तो संवाद भी नहीं बोलने होंगे। अब कृपया इन्हें ले जाइए यहाँ से, हैं? और रामलीला के दिन ही मंच पर लाइए। जाइए। हाँ। अब सभी पात्रों का वितरण हो चुका है, आप दर्शक बनकर आइएगा। जाइए। हाँ। जाओ। अरे जाओ गुंडप्पे। रामा, अपनी माता जी पर थोड़ा नियंत्रण रखा करो। आचार्य, ये नियंत्रण में ही थी। आपने अभी इनका विकराल रूप देखा कहाँ है? यदि ये नियंत्रण था तो विकराल रूप क्या होगा? आचार्य, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि भगवान श्री राम कौन बनेगा? यदि ये सीता देवी है तो राम कौन होगा? वही तो पूछ रहे हैं महामंत्री जी कि राम जी का पात्र कौन निभाएंगे? सबसे लोकप्रिय कौन है जिसका अद्भुत व्यक्तित्व है? कौन है जो सर्व ज्ञाता है? आप ही बताएं आचार्य। हाँ, बताइए कौन है वो? हम हैं। हम बनेंगे श्री राम। अरे गुरुजी, हम रामलीला कर रहे हैं, हास्य नाटिका नहीं। निर्देशक कौन? हम।
निर्णय कौन लेगा? हम लेंगे। निर्णय हो चुका, हम मरेंगे। श्री राम। तो हम बनेंगे सीता, है ना स्वामी? अपनी सीता का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। माँ सीता बनने योग्य तो आप ही हैं गुरु माता। महापराक्रमी, महाशक्तिशाली, लोकप्रिय ज्ञानी महाराज श्री कृष्ण देव राय अपने महारानियों के साथ पधार रहे हैं। इतना चिंतित क्यों है रामा? सोच रहा हूँ महाराज का शत्रु कौन हो सकता है और किस प्रकार प्रहार करेगा वो महाराज पर। व्यर्थ चिंतित हो रहा है तू रामा। यहाँ प्रहार करना संभव नहीं है। कौन मूर्ख ऐसा सोचेगा? स्वयं महाराज के महल में उन पर वार करे। तू तो आनंद ले रामलीला आयोजन का। तो बताइए गुरुवर, रामलीला की तैयारियां कैसी चल रही है? बस महाराज यही विवाद है कि माँ सीता कौन बनेंगी। बात इसमें समस्या कैसी? प्रभु श्री राम का पात्र कौन निभा रहा है? बताइए गुरुदेव, बताइए बताइए। हम आप? हमारा कहने का तात्पर्य है कि रामलीला के निर्देशक हम हैं, तो ये निर्णय तो हम ही लेंगे ना। गुरुवर, पहेलियां ना बुझाएं। शीघ्र बताइए हमें कि कौन है वो भाग्यशाली व्यक्ति जो प्रभु श्री राम के पात्र के योग्य है। महाराज, आपसे योग्य पुरुष और कौन हो सकता है? सत्यवचन, सत्यवचन। अद्भुत महाराज, अद्भुत। महाराज, यदि आप भगवान श्री राम का पात्र कर रहे हैं तो दोनों रानियों में से माँ सीता कौन बनेगी? गई भैंस पानी में। बहुत अनुचित समय में बड़ा ही भयंकर प्रश्न पूछा है आपने। मंत्रीवर। महाराज, ये प्रश्न पूछने के लिए आपको इससे उचित समय नहीं मिला था। सिंदूर पड़ते समय भी यही किया आपने। कोई शत्रुता है मुझसे? क्षमा प्रार्थी। अब तो बाण धनुष से निकल चुका है और सीधा लक्ष्य पर जाकर लगा है। देखिए दोनों महारानियों को। हम जैसी रूपवती, गुणवती, धीर गंभीर स्त्री का ही माँ सीता बनना उचित होगा। हमारी माँ कहती है कि हमें माँ सीता बनने के सारे गुण हैं। हमारा तो जन्म ही माँ सीता बनने के लिए हुआ है। हाँ, तो अब गुरु श्रेष्ठ आचार्य ही बताएंगे कि आप दोनों में से माँ सीता कौन बनेंगी। बताइए आचार्य। हम? हाँ, रामलीला के निर्देशक कौन? हम हैं। तो निर्णय कौन लेगा? हम लेंगे। परंतु अभी नहीं, अभी तो महाराज उपस्थित हैं और महाराज की उपस्थिति में हम निर्णय कैसे ले सकते हैं? निर्णय तो महाराज लेंगे। नहीं गुरुवर, हम निर्णय कैसे ले सकते हैं? आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप बताइए कि सीता माता का पात्र कौन निभाएगा? महाराज, हमारे विचार से लीजिए, हमारे लक्ष्मण आ गए। आइए आइए। लक्ष्मण। गुरुवर, आप शायद भूल रहे हैं, हम अच्युत हैं। वो तो आप अपने जीवन में हैं। हमारी रामलीला में आप श्री लक्ष्मण, महाराज श्री राम के छोटे अनुज श्री लक्ष्मण। ठीक है, यदि हमारे भ्राता श्री राम हैं, तो हमें लक्ष्मण बनना स्वीकार है। तो राजकुमार अच्युत, आपके यहाँ पर आने का प्रयोजन? भ्राताश्री, भीषण बाबू ने एक से एक अद्भुत शस्त्र का निर्माण किया है, तो वो उन्हीं अस्त्र शस्त्रों को आपके सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। अवश्य अवश्य हम देखना चाहेंगे। अभी इस दीक्षा रामलीला के बीच शस्त्र विद्या का प्रयोग और महाराज पर हमले का संकेत,
ये मात्र संयोग है या कुछ और?